नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी पोस्ट लाइव में। मैं हूं मुस्कान प्रत्यूष। यूं ही नहीं कहते अनंत सिंह को छोटे सरकार। एसी वाली गाड़ी में बैठ के पंखा लगाए बैठे हैं। जहां हाजिरी लगाना है, चेहरे पे मुस्कुराहट है और ट्वीट भी करते नजर आ रहे हैं। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं हमारे संपादक दीपक शर्मा। सर, क्या बोलिएगा छोटे सरकार पे? देखिए, अनंत सिंह के जो अंदाज है वो निराला रहा है और इसीलिए आप इंस्टाग्राम पर अगर कोई सबसे फेमस नेता है बिहार का तो अनंत सिंह है। आप इंस्टाग्राम स्क्रॉल कीजिए, आपको थोड़ी देर बाद अनंत सिंह का कोई न कोई वीडियो, कोई न कोई बयान उसमें वायरल होता दिखेगा। तो आप देख लीजिए उठा करके डेटा, इंस्टाग्राम पर अनंत सिंह को कितना देखा जाता है। तो इसी अंदाज की वजह से देखा जाता है, इसलिए थोड़ा ही देखा जाता है कि मोकामा के विधायक हैं। विधायक तो बिहार में 243 हैं, लेकिन आप अगर सड़क पर निकल कर पूछेंगे तो अधिकांश विधायकों के नाम उनके जो विधानसभा क्षेत्र के जो युवा हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, वो नहीं जानते होंगे। लेकिन अनंत सिंह के बारे में आप पूछिए, आप मुजफ्फरपुर में पूछिए, आप भागलपुर में पूछिए, आप गया में पूछिए, आप बक्सर में जाके पूछिए, अनंत सिंह को हर युवा जानता है। तो इसकी वजह यही है जिसकी चर्चा आप आज कर रही थी कि अनंत सिंह आज पहुंचते हैं एमपी एमएलए कोर्ट में उनकी पेशी है। 3-4 महीने बाद बिहार में चुनाव है। अनंत सिंह इस बार संकेत दे दिया है अनंत सिंह ने कि इस बार उनकी पत्नी नीलम देवी नहीं, वे खुद चुनाव मैदान में उतरेंगे। तो दूसरा नेता होता तो चेहरे पर शिकन होती कि 4 महीने बाद चुनाव है और आज भी लग नहीं रहा है कि जमानत मिलेगी। मतलब आज भी टल गया है उनका जेल से बाहर आना। एमपी एमएलए कोर्ट में सुनवाई हुई लेकिन जमानत नहीं मिली है। अभी उनका जेल से बाहर आने में उनको और समय लगेगा। तो अब सवाल यह उठता है कि अनंत सिंह परेशान होने की जगह क्यों इतने ठाठ से बैठे हैं? इसलिए क्योंकि जब वे अंदर बैठे हैं तो बाहर समर्थकों का हुजूम लगा हुआ है और समर्थक एकदम घेरे हुए हैं गाड़ी को। और जिसकी बात आपने की कि अनंत सिंह के जो अंदाज हैं वो निराले हैं और ठाठ भी निराले हैं। अमूमन होता यह है कि देखिए, ये जो स्टूडियो है हमारा, इसमें एसी चल रही है। तो एसी चल रही है तो हम लोगों ने पंखा नहीं लगा कर रखा है, क्योंकि माना जाता है कि जब एसी चल रही है तो पंखे की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन हम तो बात अनंत सिंह की करना है, उनके तो अंदाज ठाठ अलग ही हैं। तो अनंत सिंह जिस एम्बुलेंस से पहुँचे थे एमपी एमएलए कोर्ट में पेश होने, उसमें एसी तो लगी ही हुई थी, साथ ही एसी के बगल में जिस सोफे पर वो बैठे हुए थे, उनकी गाड़ी में सोफ़ा रखा हुआ था और जिस सोफे पर बैठे हुए थे उस सोफे पर एक पंखा रखा हुआ था उनके ठीक सामने। मतलब एसी चल रही है, टेबल फैन। एसी के साथ साथ सोफे पर उनके ठीक सामने पंखा रखा हुआ। अब यही जो अंदाज एसी में पंखा वाला अंदाज है वो अनंत सिंह को अनंत सिंह बनाता है, अनंत सिंह को छोटे सरकार बनाता है। अब अनंत सिंह के आते हैं अनंत सिंह के कपड़े पर। अनंत सिंह कहाँ हैं? अनंत सिंह जेल में हैं। अनंत सिंह ने कैप पहन रखी है, झकाझक कपड़े, और जो सोफ़ा है उसके कपड़े देखिए क्या झकाझक, एकदम सफ़ेद। उसके सोफ़े का अंदाज दिख रहा है, एकदम शाही अंदाज। तो यह जो व्यवस्था जेल प्रशासन की ओर से मुहैया कराई गई है अनंत सिंह को, यह बताती है कि अनंत सिंह को कोई दिक्कत नहीं है जेल में। तो अनंत सिंह पहले हमको लगता है बाहुबली है, जिनको जेल में ज़्यादा आनंद आता है। इंटरव्यू भी देखिए, बोले जेल में ज़्यादा आराम है, 11 बजे उठते हैं, ये करते हैं। जेल को मतलब जेल उनके लिए इतना आरामदायक क्यों है? नहीं, देखिए, अनंत सिंह कोई एक मामले में, AK-47 मामले में सजा याफ्ता हुए थे और उसके बाद वे रिहा हो गए। तो अनंत सिंह कोई मुजरिम तो है नहीं सजा याफ्ता कानून की नज़र में। कानून की नज़र में तो आप तभी मुजरिम होते हैं ना जब आपको किसी मामले में सज़ा होती है। तो अनंत सिंह तो अब मुजरिम नहीं है। अनंत सिंह पर कई मामले हो सकते हैं, लेकिन कानून कहता है कि जब तक साबित नहीं आपके खिलाफ मामला होता है तब तक आप बेगुनाह हैं। तो अनंत सिंह आरोपी हैं और आरोपियों के लिए जेल में अलग नियम है उनको। लेकिन आपका सवाल मैं समझ रहा हूँ। आपका सवाल यह है कि ठीक है, बहुत सारे आरोपी हैं जो जेल में रहते हैं, तो क्या हर आरोपी को अनंत सिंह जैसी सुविधा मिलती है? क्या हर आरोपी एसी में पंखा लगाकर घूमता है और बीमार होने पर जिस तरह का एम्बुलेंस है वो लग रहा है जैसे कि, मतलब किसी कहते हैं ना, शाही वैनिटी लग रहा है, शाही एम्बुलेंस लग रहा है। तो यह जो शाही एम्बुलेंस है, एसी में पंखा है, इसकी सुविधा
हर आरोपी को तो नहीं मिलती है। अनंत सिंह खास हैं इसलिए उन्हें मिल रही है। अब इसका जवाब जेल प्रशासन देगा कि क्यों, जब कानून की नज़र में हर कोई बराबर है तो अनंत सिंह के लिए यह खास सुविधा क्यों, और जो मजनू भाई, मोहित भाई, कुमार भाई जैसे छोटे छोटे जो लोग हैं जेल में, हजारों लाखों, उनके लिए तो कोई सुविधा नहीं है। वे तो कई उनमें से इलाज के अभाव में तड़पते रहते हैं। तो निश्चित रूप से जो रसूख वाले, चाहे सिर्फ अनंत सिंह ही नहीं, जो रसूख वाले लोग हैं उनके लिए अलग सुविधाएं मुहैया हो ही जाती हैं। हमारा सिस्टम जो है उसमें जगह है, कई तरीके हैं, उन तरीकों की वजह से वे अपने लिए खास सुविधाएं ले ही लेते हैं। अभी देखिए रितलाल यादव बंद थे बेऊर जेल में, कहा जा रहा था कि उनकी सुबह भी अनंत सिंह के साथ हो रही थी, शाम भी अनंत सिंह के साथ हो रही थी। दोनों एकदम प्रगाढ़ मित्र हो गए थे। वे साथ सुबह बैठते थे, साथ में शाम में बैठते थे, और दोपहर में भी भोजन के बाद साथ बैठ जाते थे और गप्पे हाँकते थे। अब सरकार और प्रशासन को लगा कि यह जो है ये दोस्ती कहाँ जा रही है, किस ओर जा रही है, तो तुरंत सरकार ने, पुलिस प्रशासन ने एक रिपोर्ट दिया कि रितलाल यादव को भेजा जाए भागलपुर जेल, और उनको भेज दिया गया। अब वे भागलपुर में हैं और टी सेल में हैं, जहां उन्हें तमाम तरह के रिस्ट्रिक्शंस का सामना करना पड़ रहा है। तो ऐसी स्थिति में अब देखिए कि अनंत सिंह वही के वही हैं। हाँ, रितलाल जी को भेज दिया गया। रितलाल यादव चले जाते हैं भागलपुर, लेकिन अनंत सिंह बेऊर जेल में हैं, और बेऊर जेल को अनंत सिंह अपना घर बताते रहे हैं। उनके लिए लदमा और बेऊर जेल में ज़्यादा फर्क नहीं है। तो अब अनंत सिंह वहाँ जेल में सुखी ही हैं, कोई दिक्कत तो देखकर नहीं लग रही है, और पंखा चल ही रहा है एसी में। तो अब अनंत सिंह के समर्थकों ने आज जिस तरह से उनका उत्साह बढ़ाया है, उसके बाद अनंत सिंह, अब तो अनंत सिंह तो जेल में है, तो हम तो यही मानेंगे कि जेल के कानून के मुताबिक अनंत सिंह के पास मोबाइल नहीं होगा। लेकिन अनंत सिंह मोबाइल का भले ही जेल में इस्तेमाल न कर रहे हों, उनको मोबाइल नहीं दिया गया होगा जेल प्रशासन की ओर से, जैसा कि एक्सपेक्टेड है। तो अनंत सिंह के किसी समर्थक ने उनकी तस्वीर लेकर ट्वीट किया होगा, और तस्वीर लेकर जो ट्वीट किया गया है उसमें अनंत सिंह ने की ओर से 2-3 बातें लिखी गई हैं। उसमें उन्होंने लिखा है कि हम अपने समर्थकों का जो शुक्रिया करना चाहते हैं, हम अपने समर्थकों को इस बात की बधाई देना चाहते हैं कि आपने यहाँ आकर हमारा उत्साह बढ़ाया। अनंत सिंह ने कई बातें लिखी है। उन्होंने लिखा है कि आज पटना स्थित MPMLA कोर्ट में निर्धारित तारीख पर उपस्थित हुआ। इस अवसर पर मेरे साथ मेरे शुभचिंतक, जनता, मालिक और समर्थकों की उपस्थिति ने मेरा मनोबल और अधिक दृढ़ किया। आप सभी के विश्वास और साथ के लिए हृदय से आभार। और नीचे दिल का इमोजी, हार्ट का इमोजी और एक प्रणाम का इमोजी, 2 इमोजी भी उन्होंने लगाया है। और उसके नीचे अपनी 4 तस्वीरें लगाई है, जिसमें एक तस्वीर में सोफे पर AC में टेबल फैन लगा दिख रहा है। तो इसका यह बताता है कि अनंत सिंह जेल में पूरी तरह से सुखी हैं, और घर, जैसा कि आपने कहा कि वे कहते रहे हैं कि गांव में मैं रहूं, लदमा में या बेऊर जेल में रहूं, ज़्यादा फर्क नहीं है, जेल में ही ज़्यादा आराम है। तो लेकिन समर्थकों को तो आराम नहीं है। उनसे मिलने के लिए समर्थकों को इतनी दूरी तय कर आना पड़ता होगा, बेऊर मिलना पड़ता होगा। सबको परमिशन भी नहीं मिलता होगा। नहीं, अनंत सिंह या जो विधायक सांसद रहते हैं उन जेल में, उनके लोगों को परमिशन मिल ही जाता है इनके प्रकार, लेकिन आना तो पड़ता है ना दूरी तय कर। तो इसीलिए अनंत सिंह के समर्थक भी चाह रहे होंगे कि जितनी जल्दी वे बाहर आ जाएं, क्योंकि अब 4 महीने का समय बचा है चुनाव में। तो देखिए अब जो सोनू मोनू वाला फायरिंग मामला है, उसमें जैसे ही अनंत सिंह को जमानत मिलेगी, अनंत सिंह बाहर आ जाएंगे, क्योंकि पुलिस ने जो FIR की थी उस पर जमानत मिल चुकी है। अब उन्हें सिर्फ सोनू मोनू फायरिंग केस में जो सोनू मोनू के तरफ से जो केस दर्ज कराया गया है, उसमें जमानत की ज़रूरत है। जैसे ही इस केस में जमानत मिलेगी, वे जेल से बाहर आ जाएंगे। तो आप सुन रहे थे पूरे डिबेट को। जो आपके चहीते बाहुबली हैं अनंत सिंह, चुनाव लड़ने की कहीं ना कहीं संकेत दे चुके हैं, और उनका अंदाज काफ़ी निराला है और सबको पसंद भी आता है। आप भी अपना ओपिनियन हमारे कमेंट बॉक्स सेक्शन में ज़रूर डालिएगा। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ। धन्यवाद।